नवरात्रि के 9 दिनों में पूजित देवी और उनकी पूजा विधि। नवरात्रि हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भक्तों को शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। यहाँ प्रत्येक देवी की पूजा विधि और उनके महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 1. प्रथम दिन माता शैलपुत्री। माता का स्वरूप। शैलपुत्री देवी पार्वती का प्रथम रूप है। वे हिमालय राज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। इनका वाहन वृषभ बैल है और इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल पुष्प होता है। पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. कलश स्थापना करें और उसमें गंगाजल डालें। 3. माता को सफेद फूल, अक्षत, चावल और गाय के घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। 4. शैलपुत्री देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। 5. घी का दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद वितरित करें। 2. द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी। माता का स्वरूप। ब्रह्मचारिणी माता तपस्या का प्रतीक हैं। ये हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा से संयम, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। 1. स्नान कर माता के समक्ष दीप जलाएं। 2. माता को दूध, मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें। 3. ब्रह्मचारिणी देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। 4. पंचामृत से माता का अभिषेक करें। 5. घी का दीपक जलाकर आरती करें। 3. तृतीय दिन माता चंद्रघंटा। माता का स्वरूप। चंद्रघंटा माता की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार योद्धा जैसी होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है और इनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें शस्त्र धारण किए गए हैं। पूजा विधि। 1. माता को लाल पुष्प और लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। 2. मखाने की खीर और शहद का भोग लगाएं। 3. माता चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 4. घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 5. आरती करके प्रसाद बांटें। 4. चतुर्थ दिन माता कूष्मांडा। माता का स्वरूप। माता कूष्मांडा सृष्टि की रचनाकार मानी जाती हैं। वे 8 भुजाओं वाली हैं और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। पूजा विधि। 1. माता को मालपुए और हलवा का भोग लगाएं। 2. नारंगी या लाल वस्त्र अर्पित करें। 3. माता कूष्मांडा के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। 4. दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 5. घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। 5. पंचम दिन माता स्कंदमाता। माता का स्वरूप। स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता कहा जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। पूजा विधि। 1. माता को केले और नारियल का भोग लगाएं। 2. पीले फूल और वस्त्र अर्पित करें। 3. स्कंदमाता के मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। 4. घी और कपूर से आरती करें। 5. गरीबों को भोजन कराएं। 6. षष्ठम दिन माता कात्यायनी। माता का स्वरूप। कात्यायनी माता को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ये 3 नेत्रों वाली, 4 भुजाओं वाली और सिंह पर सवार होती हैं। पूजा विधि। 1. माता को शहद और गुड़ का भोग लगाएं। 2. लाल और गुलाबी फूल अर्पित करें। 3. कात्यायनी देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। 4. कपूर से आरती करें। 5. कन्याओं को भोजन कराएं। 7. सप्तम दिन माता कालरात्रि। माता का स्वरूप। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। ये दुष्ट आत्माओं का नाश करने वाली हैं। पूजा विधि। 1. माता को गुड़ और काले तिल अर्पित करें। 2. नीले या काले रंग के फूल चढ़ाएं। 3. कालरात्रि देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। 4. दिए जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5. गरीबों को दान दें। 8. अष्टम दिन माता महागौरी। माता का स्वरूप। महागौरी देवी का रंग अत्यंत गोरा होता है। ये 4 भुजाओं वाली हैं और बैल पर सवार रहती हैं। पूजा विधि। 1. माता को सफेद फूल और नारियल अर्पित करें। 2. खीर और सफेद मिठाइयाँ चढ़ाएं। 3. महागौरी देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी महागौर्य नमः। 4. दीप जलाकर महाआरती करें। 5. कन्या पूजन करें। 9. नवम दिन माता सिद्धिदात्री। माता का स्वरूप। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। इनका वाहन सिंह है। पूजा विधि। 1. माता को चने और हलवा का भोग लगाएं।
2. लाल वस्त्र और कमल का फूल अर्पित करें। 3. सिद्धिदात्री देवी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्य नमः। 4. हवन करें और पूर्णाहुति दें। 5. कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। निष्कर्ष, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दौरान व्रत, हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है।